वहीं नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 1 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राकेश धनकर ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भावी विकास को लेकर राकेश धनकर ने ग्रैंड एशिया न्यूज की टीम से खास चर्चा की। आइए देखते हैं राकेश धनकर से हुई खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और मैं इस वक्त खड़ा हूं वार्ड 1 खमरिया में। वार्ड 1 खमरिया के प्रत्याशी राकेश धनकर जी से आइए हम बात करते हैं, बताते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस उद्देश्य से लेकर पार्षद लड़ रहे हैं, क्या नया डेवलपमेंट करेंगे। राकेश जी बताएंगे, आप अचानक से राजनीति की ओर रुख किए, किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए हैं और क्या मंशा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज मैं इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में इस चुनावी समर में आया हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी को, जिन्होंने मेरे जैसे एक अंतिम श्रेणी के कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर इस चुनाव में समर में मैं आया हूँ। राकेश जी बताएंगे कि नगर निगम का ये पहला वार्ड है जी। पहला वार्ड होने के कारण यहाँ डेवलपमेंट उस प्रकार से देखा नहीं गया जी। आप क्या नया करना चाहते हो इस वार्ड के लिए, इस वार्ड के लोगों के लिए, बताइए। वार्ड नंबर 1 जुनवानी खमरिया, जो कि विगत 15 सालों से उपेक्षा का शिकार है, आज तमाम तरह की समस्याएं से हम घिरे हुए हैं। चाहे वो शमशान घाट हो, जो आज पूरे 70 वार्ड का कचरा हमारे वार्ड क्रमांक 1 में आके डल रहा है। पूरे गांव में इसके लिए आक्रोश है, क्योंकि हर व्यक्ति को शमशान घाट में जाना है। दूसरा, अधिकतर गलियां आज आपको कीचड़ युक्त मिलेंगी, वो आपको समझ नहीं आएंगे कि गड्ढे हैं कि सड़क है। दूसरी समस्या, बहुत से लोगों का पट्टा नहीं है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत विकराल समस्या है। लोगों में भय व्याप्त है, जो कहीं ना कहीं सुमृत पारा में निवास करते हैं, खमरिया भाठा में निवास करते हैं। उन लोगों के मन में भय व्याप्त है कि हमें बेदखल कर दी जाएगी। हमें इसके लिए लड़ना है, प्रशासन से लड़ना है, उनके लिए जमीन से लेकर सड़क से लेकर कानून तक की लड़ाई करना है। ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी बात, मैं लोगों के लिए सबसे बड़ा सुख दुख का साथी बनने आया हूँ। आप मुझे सुख में याद करो ना करो, अगर मुझे दुख में याद कर लिया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। ये तो सुख दुख की बात है, हर जनप्रतिनिधि बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतर पाते जनता के विश्वास पे। जी। आप क्या किस प्रकार से डेवलपमेंट दिखाओगे यहाँ, आपको अगर मौका मिलेगा? जी। क्या नया बनाओगे खमरिया को? जी, बताइएगा। मेरा सबसे बड़ा पहला जो उद्देश्य है, जो एक मेरा सपना है, जिस तालाब को आप देख रहे हो, इसके बाजू में भी एक तालाब है, जिसके लिए नगर निगम ने 83 लाख रुपए पास किया था, सिर्फ सौंदर्यीकरण और सफाई के लिए। वो 83 लाख आधे तालाब की खुदाई और एक वॉल बनने के बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, आज तक काम नहीं हो पाया। वहीं आप शीतला मंदिर तालाब को देखेंगे तो ये तालाब बिना किसी सरकारी पैसे का, सिर्फ जन समर्थन से आज खुद के पानी से भरा हुआ नजर आएगा। उसका कारण बता देता हूँ। ग्राम के सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए, सारे भाइयों का एक ही मकसद था कि हम इस तालाब की सफाई कराएं, खुदाई कराएं। उसके बाद हम नगर निगम में गए। नगर निगम ने 92 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट बनाया था और उस 92 लाख रुपए में बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर हमने आवेदन दिया, रुचि की अभिव्यक्ति के तहत खुद के पैसों से नगर निगम ने हमें आदेश दिया कि आप अपने से संसाधनों से आप सफाई करेंगे, सरकार कोई पैसा नहीं देगा। उसमें हमारी जो है एक कंपनी है बालाजी मिनरल्स, उन्होंने अपनी गाड़ी मशीनों से अपने व्यय पर इस तालाब की खुदाई मात्र 28 दिन में कराया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है। पहला काम होगा इस तालाब को बिल्कुल नेहरू नगर के भेलवा तालाब की तरह बनाना, ये एक सपना है। दूसरा, शमशान घाट को कचरा मुक्त करना। अगर इसके लिए संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो मैं संपूर्ण लोगों के साथ इस आंदोलन में खड़ा रहूँगा। तो ये थी अच्छे विचार के साथ युवा प्रत्याशी राकेश धनकर जी मैदान में उतरे हैं। राकेश धनकर जी, ये बताइएगा, आप यहाँ के निवासी हैं जी, और यहाँ क्या कमियाँ देखे आपने इतने सालों में जी, जो एक प्रतिनिधि को करना चाहिए जी, जो नहीं हो पाया होगा? जी। क्या क्या ऐसे खामियां हैं आपके खमरिया में, बताइएगा दर्शकों को। हम अगर चले जाते हैं खमरिया बस्ती में, यादव मोहल्ला, केवट मोहल्ला, अंदर जाते हैं तो पानी की विकराल समस्या है, सड़कों की जो गलियां है उसकी विकराल समस्या है। हम अगर सुमृत पारा जाते हैं तो सड़कों का बहुत हाल बेहाल है। हम अगर खमरिया भाठा जाते हैं तो पेयजल की विकराल समस्या है, नाली की विकराल समस्या है। कहीं ना कहीं लोगों में भय व्याप्त है कि हमें ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा।
ऐसे तमाम छोटी छोटी समस्या है जिनसे लोगों के मन में आक्रोश है। हम चाहते हैं कि ये सारी समस्याओं को मिलजुल कर सबके मार्गदर्शन से दूर करें, चाहे वो दोनों सब तालाब का सौंदर्यीकरण हो, सुमृत नगर तालाब का सौंदर्यीकरण हो, ग्रीन वैली हमारे पास एक शहरी बेल्ट है जहाँ जाने वाले रोड हैं, उस रोड को हमें कहीं ना कहीं जो नहर जो खत्म है डिसमेंटल है, उस डिसमेंटल ऑर्डर लेना है, उसके बीचों बीच स्ट्रीट लाइट लगाना है, उसका डामरीकरण करना है, ग्रीन वैली के अंदर जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराना है। ये सारे उद्देश्यों को लेकर मैं इस चुनावी समर में आया हूं और निश्चित ही विश्वास है कि जब हम जीत के आएंगे तो हर व्यक्ति का विकास के लिए हम सहयोग लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो एक नया कीर्तिमान रचने की तैयारी राकेश धनखड़ जी कर रहे हैं। उम्मीद है उनको आशीर्वाद मिले जनता का, उनका समर्थन, जनता का समर्थन राकेश भाई को मिले। अच्छी सोच और अच्छी लॉबी के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी नतीजा तो जनता को, फैसला जनता को देना है। एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।